राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ एक बार फिर डॉक्टरों द्वारा कोविड मरीज के इलाज में बरती गई लापरवाही की वजह से चर्चा में आ गया है। पीड़ित परिवार ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग पुलिस कप्तान से की है। इससे पहले भी हथीन के ही एक युवक की जान लापरवाही से जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी जाँच फिलहाल जारी है। शिकायतकर्ता हथीन निवासी हेमंत कुमार पुत्र बिहारी लाल ने एसपी नूंह को दी गई शिकायत में कहा कि उनकी माता माया देवी को सांस की समस्या के चलते 22 मई को नूंह के नल्लड़ स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। शाम को महिला को आईसीयू के प्रथम तल के बेड नंबर 13 पर शिफ्ट कर दिया गया। रात होते होते महिला की तबीयत में सुधार होने लगा। उसने बताया कि रात को भाई दिनेश कुमार पीपी किट पहनकर माता की देखरेख में आईसीयू में चला गया। 22 मई की देर रात करीब 12 बजे भाई ग्लव्स लेने के लिए वार्ड के अंदर बने नर्सिंग स्टेशन की ओर गया। करीब 2 मिनट बाद जब वह अपनी मां के पास वापस आया तो मां के शरीर में कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी। दिनेश ने तुरंत नर्सिंग स्टाफ को पुकारा और वेंटिलेटर अर्थात सांस देने वाली मशीन की ओर देखा तो वह बंद पड़ी थी। नर्सिंग स्टाफ ने भी यह पाया कि मशीन बंद है। उन्होंने सीपीआर आदि क्रिया कोशिश की, किंतु माता को नहीं बचाया जा सका। इसके अलावा महिला को मशीन के साथ साथ ऑक्सीजन देने के लिए एयर टाइट मास्क भी लगाया गया था। अचानक मशीन बंद होने से ऑक्सीजन मिलनी बंद हुई। एयर टाइट मास्क में से बाहर से नॉर्मल सांस नहीं मिल पाई। चिल्लाने की आवाज़ भी मास्क से बाहर नहीं आ पाई और दोनों हाथ बंधे होने की वजह से उनकी मां मास्क नहीं हटा पाई। इन्हीं आरोपों के साथ पीड़ित का कहना है कि उसकी मां का दम घुट गया। अस्पताल प्रशासन की जानबूझ के की गई इस घोर लापरवाही के चलते पीड़ित की माता की मृत्यु हो गई और इस दौरान अन्य मरीजों के तीमारदार वहां पहुंचे और बोला कि सप्ताह भर में ही इसी बेड पर यह 7वीं 8वीं मौत है। इस सबसे ज़्यादा मौतें ही इस बेड पर हुई हैं। आईसीयू में अन्य बेड भी खाली थे, किंतु फिर भी गलत उद्देश्य से खराब मशीन वाले बेड को उनकी मां को शिफ्ट क्यों किया गया, जिसके बारे में पूरी जानकारी अस्पताल प्रशासन को भी थी। पीड़ित ने इन आरोपों के साथ इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस मामले की जांच के बाद ही मामले की असल हकीकत सामने आ पाएगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है। माता जी के क्या समस्या हुई थी? हमारी माता जी पोस्ट कोविड सांस संबंधी समस्या थी। तो 22 मई को दोपहर बाद हमने शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ नूंह हरियाणा में उन्हें एडमिट कराया था। शुरू में उन्हें इमरजेंसी में रखा गया, उसके बाद उन्हें आईसीसीयू के वार्ड के बेड नंबर 13 पर शिफ्ट किया गया। रिकवरी ठीक ठाक सी लगने लगी थी, जिससे कि उम्मीद हम पहले जो हमारी उम्मीदें टूटी थी वो हमें जगने लगी थी। मैं और मेरा भाई दिनेश कुमार बारी बारी से हम हॉस्पिटल के निर्देश अनुसार पीपी किट पहन के माता जी की देखरेख में उपस्थित थे। तो रात लगभग 12 बजे के आसपास रात 12 बजे के लगभग मेरा भाई दिनेश माँ की देखरेख में उपस्थित था। तो आईसीसीयू में ही बने हुए नर्सिंग स्टेशन से ग्लव्स वगैरह लेने के लिए माँ के बेड से मुश्किल से 2 मिनट के लिए दूर हुआ। तो वापस जब बेड के पास पहुंचा तो देखा कि माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं है। तो उसने तुरंत नर्सिंग स्टाफ को पुकारा और वेंटिलेटर मशीन की तरफ उसकी जैसे ही नज़र गई तो देखा कि वेंटिलेटर मशीन या बाईपैप मशीन, जो भी वो सांस देने वाली मशीन थी, वो बंद पड़ी हुई थी। नर्सिंग स्टाफ ने आके देखा तो वो मशीन बंद थी और फिर सीपीआर वगैरह करके उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। सेम यही घटना जब माँ को पहले वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जा रहा था, उस बेड पे शिफ्ट किया जा रहा था दिनेश के सामने, तब भी यही घटना घटी थी। किंतु तब भाई ने जब ऑब्जेक्शन किया था, बोला जी ये क्या हुआ, तो डॉक्टर ने इनको डांट दिया था कि डॉक्टर आप हैं या हम, सब कुछ सही है। तो उस समय माँ रिकवर कर गई थी, लेकिन अब दूसरी बार में वो रिकवर नहीं कर पाई। मशीन बंद होने के चलते इधर मशीन बंद हो गई। मशीन बंद होने से उन्हें ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। एयर टाइट मास्क लगा हुआ था जिसमें वो चीख पुकार भी नहीं सकी, सांस भी नहीं ले सकी और हाथ भी उनके बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो मास्क खोल भी नहीं पाई उस 2 मिनट के वाक़ये में। और उनके साथ ये घटना घट गई। दम घुट के एक तरीके से कहें तो उनकी हत्या कर दी गई। और बाद में फिर जब हम बाहर निकले तो कई तीमारदारों का ये भी कहना था कि सबसे ज़्यादा मृत्यु है इसी बेड पे हो रही हैं। हो ना हो ये वेंटिलेटर मशीन काफ़ी दिनों से ख़राब है, लेकिन फिर भी इस पे पेशेंट एडमिट किए जा रहे हैं। हमारी माँ को भी इस पे एडमिट किया गया, जबकि दूसरे अन्य बेड खाली थे। फिर भी न जाने क्यों इसी बेड पे मरीजों को लेटाया जा रहा है और बार बार
एक तरीके से कहें तो प्राण लिए जा रहे हैं। अब आगे सभी सरकार से, प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस हत्या के मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी अस्पताल प्रबंधन या जो भी मेडिकल कर्मी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमें न्याय दिलाया जाए। हमने सीएम साहब, अनिल विज साहब मंत्री जी, एसपी साहब को लिखित में ईमेल के द्वारा शिकायत भेजी है और हम मांग करते हैं कि ये हमारे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जल्दी से जल्दी कराई जाए और इस तरह की लापरवाही पे जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए ताकि अन्य कोई ऐसे हादसों का शिकार ना हो, इस तरह से कोई अन्य